नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने अर्चना नाम की लड़की के साथ घटी हुई कैसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। तो सुनकर आप लोग अगर अकेले कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो बार बार सोचने लगेंगे, घबराने लगेंगे। आइए बिना देरी किए कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। ये घटना आज से काफ़ी पुरानी है, यही लगभग 9 या 10 साल पहले की घटना, 2013 या 14 के आसपास ये घटना घटी होगी। अर्चना नाम की एक लड़की भुवनेश्वर में रह के अपनी इंजीनियरिंग कर रही थी। उसका जो जहाँ पे उसने हॉस्टल ली हुई थी ना, एक्चुअली वो हॉस्टल रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर था। जब कभी भी इसको अपने घर पर जाना होता था तो ये अपने सबसे पहले दीदी से मिलती, जो कि भुवनेश्वर में ही रहा करती थी, और दोनों साथ में मिलके आफ्टरनून की ट्रेन पकड़ के घर जाया करते थे, क्योंकि ये वाली ट्रेन उनके होम टाउन में रात के समय पहुंचाती थी। दोनों बहनें रहती, साथ रहता तो आराम से रात के समय भी घर पहुंच जाती। नहीं तो कभी कभी पापा लेने आ जाया करते थे डायरेक्टली होम टाउन से भुवनेश्वर इसको। लेकिन आज का समय ऐसा था ना भाई कि नवरात्रों का समय चल रहा था। नवरात्रि शुरू ही होने वाली थी और हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थी सब लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गई थी। बात ये था कि नवरात्रि की छुट्टियां शुरू हो रही थी और काफ़ी समय से ये लोग अपने घर नहीं गई थी, तो इन लोगों को छुट्टी मिली है। और एक दिन पहले ही संडे पड़ गया था तो इनको ऐसी छुट्टी मिल गई थी। तो जितनी भी हॉस्टल की लड़कियां थी सब अपने अपने घर पर चली गई थी। पूरे हॉस्टल में ये अकेली और वार्डन बची हुई थी। ये इसलिए नहीं गई थी क्योंकि इसको टिकट्स नहीं मिल पाई थी। इसको टिकट मिली थी अगले दिन की, जिस दिन से नवरात्रि की शुरुआत ही होने वाली थी। इसने सोची चलो कोई बात नहीं, इस दिन की टिकट मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बहन के साथ नहीं जा पा रही थी। बहन की जॉब लग गई थी तो वो किसी कारणवश इस साल नवरात्रि में अपने घर पर नहीं जा रही थी, और पापा भी घर के कामों में थोड़ा बिजी थे तो वो भी लेने के लिए नहीं आ पाए थे। इसीलिए इसकी जो ट्रेन थी ये सुबह वाली पकड़ने की सोची कि सुबह सुबह पकड़ूंगी तो शाम तक घर पे पहुंच जाऊंगी मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं होगी, हद से दोपहर में घर पहुंच जाऊंगी। सुबह सुबह 5 बजे ये ट्रेन निकलने वाली थी भुवनेश्वर से। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इसका जो हॉस्टल था कॉलेज वाला भाई, वो रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूरी पर था, तो इसको सुबह 4 बजे उठ के ऑटो पकड़ के स्टेशन में पहुंचना था। ये लगभग 11 बजे तक बढ़िया से अपने मोबाइल में मूवी देखी है, थोड़ा टाइम पास की है। सुबह इसकी 5 बजे आज ट्रेन थी। अब सोचती है कि मैं सो जाती हूँ। पूरे हॉस्टल में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा चुकी थी, सिर्फ वार्डन बची थी और ये बची थी। वार्डन का कमरा इसे कमरे के जस्ट बाजू में था। ये थोड़ा मूवी वूवी देखी, 11 बजे के आसपास सोने की तैयारी करती है और सोने लगती। नींद लग गई थी, 15-20 मिनट में नींद लग गई थी, क्योंकि सुबह जाना था, एक्साइटमेंट थी, जल्दी उठना था। सोची हुई थी 3 बजे के आसपास उठ के नहा धो के रेडी हो जाऊंगी, 4 बजे निकल जाऊंगी। सोने के लिए चली जाती है। 12 बजे के आसपास ने इसे कमरे में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, जिस आवाज़ की वजह से इसकी नींद खुल जाती है। ये सोचती है अरे ये किसकी आवाज़ आ रही है। आवाज़ का पीछा करते हुए वो खड़ी होती है और उस दीवार तक पहुंचती है जिस दीवार से आवाज़ आ रही थी। जैसे कि मानो ये वाली दीवार, यहाँ तक पहुंची और सुनने की कोशिश करने लगी, और ये समझ में आया कि ये आवाज़ तो बाजू वाले कमरे से आ रही है, वार्डन के कमरे से। एक अलग लैंग्वेज में कोई दुख में कुछ बोल रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही थी। इसने बोली क्या हो गया यार, वार्डन कुछ प्रॉब्लम है क्या, जाके देखो क्या। ये जाती है और फिर सुनने की कोशिश करने लगती है, दरवाजे में कान ला के वार्डन के रूम के। लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इन्हें सोची कि हो सकता है मेरा वहम होगा। सोच के वापस आ गई अपने कमरे में और सोने की कोशिश करने लगी। नींद लगी ही है। अब वापस से थोड़ी देर बाद इसको रोने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई लड़की दुख में बड़ा ही ज़्यादा रो रही है। ये फिर उठी और सोची कि ये चल क्या रहा है। फिर से कान लगा के उस दीवार के पास पहुंची तो ये समझ में आया कि वार्डन के रूम से ही पक्का कोई रो रहा है। इसने सोची यार हो सकता है वार्डन को कुछ परेशानी होगी, पूरे हॉस्टल में कोई नहीं है, मैं जाके देखती हूँ। वो अपने रूम से निकली और वार्डन के रूम के सामने पहुंची, दरवाज़ा नॉक की। रोने की आवाज़ अभी नहीं आ रही थी। वार्डन आई, दरवाज़ा खोली और इसने वार्डन को बोली कि मैंने अभी रोने की आवाज़ सुनी और कुछ दुख में बोलने की आवाज़ सुनी, क्या आप ही थे, कोई प्रॉब्लम है। वार्डन बोल रही है नहीं तो, मैं तो सो चुकी थी, मुझे नींद आ गई थी, तुम्हारा कोई वहम होगा, मेरे रूम से कोई आवाज़ नहीं आई। ये सोचती है हो सकता है वहम ही होगा, मुझे सुबह जाना है, एक्साइटमेंट हो रहा है तो दिमाग में कई सारी चीज़ें चलती है, इसलिए हुआ होगा। ओके सॉरी बोल के अपने कमरे में लौट जाती है। फिर वापस से सोने की कोशिश करने लगती है। फिर 15 मिनट बाद फिर से इसको कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। ये बोलती है चल क्या रहा है यार। इस बार अपना चादर हटाती है
और ध्यान लगा के सुनने की कोशिश करने लगती है, क्या ये आवाज़ मेरे ही कमरे से आ रही है और मैं समझ रही हूँ बाजू वाले कमरे से आ रही है। ये समझ में आता है कि ये आवाज़ जिसकी खिड़की है ना, मान लो ये बेड है तो जो खिड़की है ना उसकी खिड़की से आ रही थी, ना कि वो दीवार से आ रही थी। ये दीवार समझ समझ के बार बार दूसरे रूम में जाके वार्डन से पूछ रही थी, नहीं एक्चुअली ये आवाज़ तो इसी खिड़की से आ रही थी जो खिड़की हॉस्टल के बाहरी तरफ खुलती। ये घबरा गई, बोली कि इतनी रात गए हॉस्टल की खिड़की में आके, मेरे रूम की खिड़की में आके कोई रो क्यों रहा है, क्या सिस्टम क्या है ये। थोड़ी डर गई और अपना चादर ओढ़ी और सोने की कोशिश करने लगी। नींद लग गई, भगवान का नाम ली, बजरंगबली का नाम ली, नींद लग गई। फिर 3 बजे के आसपास इसकी नींद खुली क्योंकि इसको नहाने जाना था, रेडी होना था, सामान वामान जो थोड़ा मोड़ा बाहर था उसको अपने बैग में डालना था। ये उठी ही है और नाइट बल्ब जल रहा था। इसको क्या नजर आता है, जैसे कि मानो ये बाथरूम का दरवाजा है और ये रूम का कॉर्नर है। तो ये बेड से उठी ही है और अचानक से उसकी उस कॉर्नर पे नजर पड़ी। क्या पाती है, इस कॉर्नर में कोई तो खड़ा हुआ है। ये घबरा गई कि मेरे हॉस्टल के रूम में जहां पर ये सब कुछ नॉर्मल है, ये खड़ा कौन है यार। अंदर से दरवाजा बंद है, खिड़की भी लॉक है, कौन आ गया। हिम्मत करके उठने लगी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी तो ये पाई कि जो भी खड़ा था वो गायब सा हो गया है, अंधेरे में वो लापता हो गया। ये घबराई, बोली या तो ये बहुत खतरनाक वहम हो रहा है या तो कुछ गड़बड़ हो चुकी है रूम में। मैं फटाक से जाती हूँ और नहा धो के बाहर निकलती हूँ और रूम से बाहर निकलती हूँ, यार मुझे तो वैसे भी घर जाना है। ये मनी मन हनुमान चालीसा का जाप करने लगी और फटाक से अपने कमरे में घुसी बाथरूम के। सोची बाहर निकल के अगरबत्ती लगा दूंगी हनुमान जी का नाम लेके। हनुमान चालीसा पढ़ी, नहाई वाई, बाहर निकली, अगरबत्ती लगाई है। उसके बाद ये अपना सामान अमान उठाई। लगभग 3:45 बजे के आसपास, थोड़ा जल्दी ही क्योंकि डर लग रहा था रूम में, अपने रूम से बाहर निकल गई सामान लेकर। अब ये हॉस्टल से नीचे आई है। इसका हॉस्टल वाला एरिया जैसे मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा आउटर वे में बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर इतनी इजीली और इतनी सुबह सुबह ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल था। ये बात इसको पता थी। ये अपना सामान लेके सुनसान रास्ते में, जो सुबह सुबह का जो अभी भी अंधेरा था, बढ़ चली। लेकिन पूरे रास्ते इसको ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जिसका पीछा कर रहा है। ये बार बार पीछे पलट कर देखती लेकिन किसी की भी मौजूदगी पीछे इसको नहीं मिलती। ये भगवान का नाम लेते हुए और आगे बढ़ी और फिर अचानक से इसे एक ऑटो की हॉर्न सुनाई दी जो कि पीछे की तरफ से ही आ रही थी। इसने इस तरफ पलट के देखी, ऑटो आ रही है, हाथ दिखाई और ऑटो वाले को बोली स्टेशन जाना है। ऑटो वाला भी मान गया और ये ऑटो में बैठ गई। अब उसने ऑटो बढ़ाए और कुछ ही देर बाद, मुश्किल से 2-3 मिनट बाद, ऑटो वाला बोलता है कि क्या हुआ मैडम, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ पर जा रही है। इसने बताई कि मैं अपने घर पर जा रही हूँ, रेलवे स्टेशन में, इसलिए तो जा रही होंगी कि मुझे कहीं जाना होगा। आप कैसी बात कर रहे हैं। ये आदमी थोड़ा अजीब था और अजीब लहजे में बात कर रहा था, इसलिए इसने उसको थोड़ा सा खड़ा जवाब दी, क्योंकि कई बार दूसरों को डराना ज़रूरी होता है अपनी सेफ्टी के लिए। इसने वही की। अब ऑटो वाला आगे बढ़ चला और तरह तरह के सवाल इससे करने लगा। बीच बीच में कुछ कुछ जवाब दे रही थी और बीच बीच में कुछ कुछ इग्नोर कर रही थी। अब इसको मन में ऐसा लगने लगा था कि ये बहुत अजीब इंसान है यार, बहुत मतलब जो चिपकू टाइप के लोग होते हैं ना, बिना मतलब के सारी चीज़ें जानना है, ये वैसा सवाल कर रहा है। फिर अचानक से बोलता है, मैडम आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो रास्ता ही सुनसान सा लग रहा है, यहाँ से हमको नहीं जाना चाहिए, ये बाजू में जो शॉर्टकट वाली गली है वहाँ से चले क्या। ये बोलती, देखिए आपको जितना बोला गया है उतना कीजिए, आप सीधे रास्ते से ही चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अब डर लग गया था ना, उसने दूसरे रास्ते से जाने को बोला था जिस रास्ते के बारे में अर्चना को पता ही नहीं था। ऑटो वाला मुस्कुराता है और सीधे सीधे वाले रास्ते में ही बढ़ा चलता है। अब यहाँ पर ऑटो चले हुए मुश्किल से 3 से 4 मिनट हुए थे कि अचानक से इसको एक लड़की हाथ देती हुई दिखाई देती है जो ऑटो से लिफ्ट मांग रही थी। ऑटो वाला बोलता है कि मैडम इनको भी लिफ्ट दे दें क्या, अकेली समझ में आ रही है। मनी मन ये सोचती है कि चलो अच्छा है, इससे थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है, एक लड़की साइड में बैठ जाएगी तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। बोलती ठीक है बैठा लीजिए। ऑटो वाला रोकता और वो लड़की आके बैठ जाती है। अर्चना ये पाती है कि वो लड़की तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, उसने बहुत ही खतरनाक वाला सेंट लगाया हुआ है। ये कौन सा सेंट, कौन सा परफ्यूम था इसको समझ में नहीं आया, लेकिन उसके परफ्यूम की वजह से ना एक अलग ही तरह का हिप्नोटाइजेशन उस ऑटो के अंदर हो रहा था। ऑटो वाले ने भी उसके इस परफ्यूम की तारीफ किया और इसी बहाने उस लड़की से बातचीत करने लगा। वो लड़की भी बातचीत किए जा रही है और ये कभी उस लड़की का चेहरा देखती तो कभी ऑटो वाले को देखती कि कितना बात कर रहे हैं यार। फिर अचानक से इसकी नज़र लड़की के हाथों पर पड़ती है। ये पाती है कि लड़की का ये वाला राइट वाला जो हाथ है
वो जला हुआ है। इसके मन में थोड़ी सी अजीब सी जो ऐसा विवत्स वाली फीलिंग बोलते ना वो आई। बोली कि ये क्या है यार, कैसा जला हुआ है और इसको दर्द नहीं हो रहा, इसने इसको कवर भी करके नहीं रखी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जला हुआ ताजा घाव दिख रहा था। इसने ये सोची ही है, तुरंत सवाल कर दी कि एक्सक्यूज मी, आपको ये कैसे जला और आपने इसकी दवाई नहीं करवाई? उतने में ही वो लड़की इसकी तरफ पलटी और जब इसने चेहरा इसका पास से देखी तो मानो इसकी चीख तो निकली ही निकली, लेकिन सामने वाली लड़की इसको देख के और जोर से चीखी। इसको समझ में आया कि इसका जो पूरा चेहरा, उसने अभी तक थोड़े दुपट्टे से ऐसा डाल के रखी हुई थी अपना चेहरा, लेकिन जब ये एकदम ऐसे उसकी तरफ पलटी और जोर से चिल्लाई तो ये पाई कि उस लड़की का इधर तरफ का हिस्सा इतनी खतरनाक तरीके से जला हुआ है कि उस लड़की की जो हड्डियां हैं ना गाल की, चेहरे की, वो तक दिखाई दे रही है, कुछ कुछ मांस है जो ऐसा लटका हुआ है। इसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। इसने जोर से चिल्लाया और ऑटो वाले को ऑटो रोकने के लिए कही, लेकिन जैसी ऑटो वाला पलटा तो ऑटो वाले को देखकर मानो कि अपना सुध-बुध खो के बेहोशी होने वाली थी, क्योंकि ऑटो वाले का चेहरा उस बाजू में बैठी हुई लड़की के चेहरे से और भी कई गुना ज्यादा बिगड़ा हुआ था और अब इसको अपने सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। इसने आओ सोची ना ताओ तुरंत ही ऑटो से छलांग लगा दी और नॉन स्टॉप भागना, एक मंदिर की तरफ भागना शुरू कर दी। इसको मालूम था कि इस रास्ते में एक शिव जी का मंदिर है, वहां पर भागना शुरू कर दी। सुबह सुबह का वक्त हो रहा था, पुजारी लोगों ने मंदिर खोल के मंदिर की साफ सफाई करना शुरू किए थे कि इस घबराई हुई लड़की को भागता हुआ देखकर तुरंत इसको संभाले और इससे सवाल किए कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? इस लड़की ने भी, अर्चना ने भी पुजारी जी को सारी बात बताई। पुजारी जी ने बोले कि ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया, जो पिछले 10 सालों से किसी के भी साथ नहीं घटा था वो आज फिर से तुम्हारे साथ घटा है। क्या वो बाहर आ चुके हैं? अर्चना को ये पुजारी जी की बात ना कुछ पहेली जैसी लगी। बोलती है कि पुजारी जी आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा साफ साफ बताइए। क्या 10 साल से किसी के साथ नहीं घटा है, मेरे साथ घट गया, वो लोग वापस आ गए हैं? पुजारी जी बताते हैं कि आज से ठीक 10 साल पहले की बात है। एक ऑटो वाला अपनी पत्नी को ऑटो में बिठाकर यहां से कहीं लेके जा रहा था। सामने से तेज रफ्तार से एक ट्रक आया जिसमें तेल का कुछ सामान रखा हुआ था। इतनी खतरनाक टक्कर हुई, ऑन द स्पॉट एक आग सी लग गई जिसमें झुलसकर ऑटो वाले और उसकी पत्नी दोनों की वहीं पर मौत हो गई। उस दिन के बाद से जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता, रात का वक्त हो सुबह का वक्त हो, कई बार वो ऑटो वाला ऑटो चलाते हुए या फिर वो औरत किसी से लिफ्ट मांगते हुए लोगों को दिखाई देती। लोग घबराने लगे और इस रास्ते को इग्नोर करके एक शॉर्टकट वाला रास्ता है उससे जाने लगे। क्या ये बात तुमको नहीं पता थी? तुमको शॉर्टकट वाले रास्ते से जाना चाहिए था ना। इसके दिमाग में तुरंत आता है कि ऑटो वाले ने बोला भी था कि शॉर्टकट से ले चलो क्या, लेकिन मैंने मना कर दिया था। इसको समझ में नहीं आया वो ऑटो वाला इसको बचाना चाहता था या फिर इसको फंसाना चाहता था। इसको इतना जरूर समझ में आया कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी जान भी जा सकती थी। ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। ये बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और पुजारी जी फिर से इससे सवाल करते कि क्या हुआ, तुम इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रही थी? फिर पुजारी जी को पूरी बात बताती है। पुजारी जी बोलते ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम ही तुम्हें स्टेशन तक छोड़ के आते हैं। पुजारी जी के पास थी उनकी बाइक, अपने बाइक में बैठाते हैं, स्टेशन ले जाते हैं और फिर ट्रेन में बैठ के अपने घर पहुंच जाती है। ये बात जब अपने घर वालों को भी बताई तो घर वालों को विश्वास नहीं हुआ अपने कानों पर, लेकिन जब बहन को पता चली तो बहन ने बोली जी हाँ मैंने ये बात सुनी थी, लेकिन मुझे इसमें कुछ सच्चाई नहीं लगी थी, लेकिन अब सच्चाई लगती है। कभी भी अब, अर्चना को समझाते हुए बड़ी बहन ने ये बोली कि कभी भी अब उस रास्ते से स्टेशन की तरफ मत जाना, बेहतर है शॉर्टकट से जाना, अकेले मत जाना। वो दिन था और आज का दिन है। वो जब जब अपने कॉलेज, जब जब अपने हॉस्टल की तरफ गई, हालांकि अभी तो पास आउट हो गई, लेकिन जब तक वो रही वो उस रास्ते से ट्रैवल ही नहीं गई। दिन हो रात हो, अकेली हो दुकेली हो, वो शॉर्टकट वाला रास्ता ही पकड़ के जाती। ये पहली ऐसी कहानी है जिसमें शॉर्टकट भुताहा नहीं था। शॉर्टकट एक नॉर्मल रास्ता था, बल्कि लॉन्ग कट और नॉर्मल रास्ता एक भूतिया रास्ता था। थोड़ी अलग थी। खैर, उम्मीद करता हूं कि अर्चना द्वारा ही भेजी गई ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।